भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां के सानिध्य में समूह की शक्ति के साथ जब महाकाल के दिए हुए समय पर जप का समय हुआ तो चित्त इधर उधर जाने लगा। बहुत प्रयास किया बोलकर राम राम करें, बहुत कोशिश करी लिख कर राम 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 करो। करने बैठी तो चेतना से गायत्री मंत्र निकलने लगा और एक ही प्रश्न हनुमान लला से, हनुमान बाबा से, एक ही भाव। तुम्हें जन्मदिन की तुम्हारे जन्मोत्सव की तुम्हें बहुत बहुत हम सबकी तरफ से शुभकामना। तुमने धरती पर आकर हम सबका कल्याण किया, हमें जीवन जीना सिखाया और अनगिनत शिक्षाएं हैं, अनगिनत। लेकिन आज का भाव उन शिक्षाओं के लिए या उन शिक्षाओं के प्रति नहीं था, जन्म लेने के उद्देश्य के लिए था। हनुमान बाबा, हनुमान लला, तुम्हारे जन्म का उद्देश्य तो निश्चित था। जन्म से पूर्व तुम्हारे जन्म लेने का प्रयोजन देव शक्तियों ने निर्धारित किया था, क्योंकि तुम स्वयं शिव हो, शिव का अंश नहीं, तुम स्वयं शिव हो। और राम के अवतरण में, प्रभु श्री राम के अवतरण में तुम्हारी क्या भूमिका होगी ये पहले से तय था। माँ जगदम्बा भी तुम्हारे साथ आई और कहते हैं वो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पूंछ बनकर आई, क्योंकि वानर योनि में तुम आए और वानर की पूंछ में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए माँ जगदम्बा ने ऐसा चुना। लेकिन हम जैसे इंसान जो इस पथ के पथिक हैं, उनके जन्म लेने का उद्देश्य तो कहीं खोया हुआ सा है। हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? कितना जीवन तो यूं ही मिथ्या बीत गया, पता ही नहीं चला कहाँ। और जब गुरु रूपी राम जीवन में आए तो संस्कारों की धुलाई में समय बीत गया और इस क्षण तो ऐसा लगता है कि शायद जन्म लेने का उद्देश्य एक ही है, गुरु का कहना मानना, जो गुरु कहे उसे करने का अभ्यास प्रयास करना। ऐसे ही संवाद का क्रम ध्यान में चल रहा है और अचानक गायत्री मंत्र स्वयं से होने लगा। और ये कृपा कृपा और कृपा और समूह की शक्ति, जितने साथी साथ में दिन भर जुड़े रहते हैं, भावना से जुड़े रहते हैं, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से जुड़े रहते हैं, गुरु कृपा से जुड़े रहते हैं, केवल उन सबका साथ और गुरु की कृपा, असीम कृपा कि मंत्र चेतना को चुन ले और मंत्र होने लगे। अगर एक मंत्र भी ईश्वर का नाम मुख से निकल रहा है तो इसका ये अर्थ है कि वो ईश्वर आपसे बहुत प्रेम कर रहा है और आपका ध्यान रख रहा है। और इस क्रम में गायत्री होने लगा, आदि शक्ति का स्मरण चिंतन होने लगा। और अचानक मन ने शिवान से पूछा कि तुमने तो राम राम किया, राम करें कि गायत्री करें, राधा करें कि गायत्री करें, क्या करें, क्या उचित है? और शिवांश ने इतना प्यारा उत्तर दिया, हनुमान ने इतना प्यारा उत्तर दिया, और दिया नहीं, दिखाया, एक दृश्य दिखाया। इस दृश्य का सत्य क्या है? इस आत्मा के लिए पूर्ण सत्य आपके लिए क्या है, ये आपको अपने भीतर जाकर देखना पड़ेगा। और जब सत्य दिखाया तो गुरु ने कहा कि जो सत्य देखा वो अकेले क्यों देखना है, साथी आत्माओं के साथ भी देखा जा सकता है। सबकी यात्रा साथ साथ ही तो चल रही है, सब मेरी ही संतान है।
और उद्देश्य है गुरु का कहना मानना, इसलिए आप सबके साथ बैठकर उसी दृश्य को बार बार, उस दृश्य की गहराई में उतरने का भाव। ऐसा लगा कि हनुमान बाबा सामने है और वो राम 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 जप रहे, राम राम राम, जप नहीं रहे, राम का चिंतन मनन कर रहे हैं, राम उनके रोम रोम में बस रहे, मानो राम ही उनके भीतर से राम राम जप रहे हैं, उनकी समस्त इंद्रियां राम ही हो गई हैं। सीताराम 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 वो राम बोलते हैं तो माँ सिया उन्हें आशीर्वाद देती है। लगा ये तो राम में खोए हुए हैं, फिर क्यों कहते हैं कि राम ने गायत्री जपा, कृष्ण ने गायत्री जपा, क्या सही है? हनुमान लला तुम बताओ ना। और अगले पल ऐसा लगा जैसे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और वो दृश्य सत्य हो गया। और हनुमान बाबा ने बस राम 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 कहा, इसके सिवा कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके हृदय में बैठे श्री राम गायत्री में खोए हैं, और वो इस कदर इतनी गहराई से गायत्री कर रहे हैं कि उस गायत्री का प्रभाव, उस गायत्री का कवच, उस आदि शक्ति का कवच उनके भक्त हनुमान तक स्वयं जा रहा है। क्योंकि वो अभी देह में है, यूं तो हनुमान शिवांश ही है, हनुमान शिव ही है, लेकिन इस समय वो लीला में है, और लीला में भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है। और फिर राम बोले कि भक्त अगर अपने इष्ट में पूरी तरह खो जाए, पूरी तरह रम जाए, उसमें डूब जाए, तो इष्ट देह में लीला करते हुए जो मंत्र करते हैं, वो मंत्र भक्त की चेतना में स्वयं रमने लगता है। राम करो या राधा करो अंतर नहीं पड़ेगा, गायत्री करो या महामृत्युंजय करो अंतर नहीं पड़ेगा, हरे राम करो या हरे कृष्ण करो अंतर नहीं पड़ेगा, पर ऐसे करो जैसे हनुमान ने राम किया। उस श्रद्धा से, उस निष्ठा से, उस भावना से, उस गहराई में डूबकर करो कि फिर राम जो जपे वो राम का ना हो जाए, हनुमान का हो जाए। जो राम करे वो राम का ना होकर उनके भक्त का हो जाए। जैसे मीरा ने गिरधर 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 की पुकार करी, इसके सिवा कभी कोई मंत्र नहीं किया, लेकिन मीरा की चेतना में राम और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। ठाकुर ने बस माँ 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 की पुकार करी, और काली सहित समस्त धर्मों का सार, समस्त अस्तित्व का प्रकाश उनकी चेतना में प्रकाशित हो गया। और ये दिव्य भाव इतना गहरा भीतर उतरा कि अपने आप एक ही पुकार हुई, माँ माँ माँ, हम सब संतान आपके शरणागत है माँ, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हे जगदम्बा। माँ माँ और बस माँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, गायत्री, हर मानव को गायत्री करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा भी यही कहती है, श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है। लेकिन किस तरह करनी चाहिए? इस तरह करनी चाहिए कि जब हम गायत्री करें तो हमारा अंतर मन तरंगित हो जाए, और गायत्री में छुपे हुए समस्त गुण हमारी चेतना का अभिन्न अंग बन जाए। अर्थात गायत्री में छुपे हुए 24 देवी देवता, कहते हैं गायत्री मंत्र का एक अक्षर एक देवता है, वो हमारे अंतःकरण में वो गुण के रूप में प्रकाशित हो जाए। राम संयम है तो सीता भारतीय संस्कृति है, कृष्ण योग है तो राधा प्रेम है। ये सारे गणपति सद्बुद्धि है, बुद्धि है, रिद्धि सिद्धि है, समझ सब कुछ
सब कुछ जितने भी सद्गुण इस संसार में है वो सब गायत्री में छुपे हुए हैं। हमें ये भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी फिर कि कौन सा गुण, हमें बस उस मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। स्वरूप से, मन से, भाव से, प्राण से, विचार से, अस्तित्व से पूरा डूबकर पहले हम मंत्र करेंगे, फिर मंत्र हमें करेगा। हम शुरू करें, हम बस बैठे और एक धारणा, एक भावना, निष्ठा से, श्रद्धा से, आस्था से, ये गुरु कृपा से होता है। हमारा काम बस बैठना है, नियमित बैठना, और नेत्र बंद करके जिस भी मंत्र को करे, जिस भी देवी देवता का स्मरण चिंतन करे, जिस भी स्वरूप का चिंतन करे, कुछ इस तरह करे कि स्वयं को भूलकर उनका ध्यान करे। उस समय मन में कोई इच्छा ना रह जाए, हर कामना उपासना में बदल जाए, हर वासना ट्रांसफॉर्म हो जाए और जीवन साधना हो जाए। और ये केवल गुरु चरणों से होता है। गुरु के चरणों का ध्यान, गुरु के चरणों पर ध्यान केंद्रित, वही हनुमान बाबा ने किया। केवल राम का ध्यान, और राम का ध्यान कुछ इस तरह के अपने आप हो गया। राम का काम, राम का काम उन्हें करना नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि राम जानकी मेरे हृदय में रहते हैं और मैं राम का कोई काम नहीं करता। मैं तो बस राम का ध्यान करता हूँ, राम का चिंतन करता हूँ, राम का सिमरन करता हूँ, राम के गुणों में खोया रहता हूँ। समस्त पंचेंद्रियों से, समस्त कर्मेंद्रियों से मेरा मन ही राम हो गया है। और काम तो राम स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं राम स्वयं काम? ये देह राम का वो धनुष है जो धनुष जैसा दिखता नहीं है। और कैसे जब आपसे प्रार्थना करते हैं तो राम तक पहुंच जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना बुद्धि से नहीं आती, हृदय से आती है, आत्मा से आती है, भावना से आती है। वो प्रार्थना फिर चाहे साकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हर इंसान या तो प्रेम में ईश्वर को याद करता है या पीड़ा में ईश्वर को याद करता है, या फिर प्रेम की पीड़ा में याद करता है। लेकिन ईश्वर को कारण से याद करते हैं। और जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हृदय से पुकार निकलती है। और उसमें जब हम किसी भक्त का सिमरन चिंतन करते हैं, जैसे हनुमान जी का, तो वो हृदय से निकली बात उनके हृदय तक जाती है। और उनका हृदय तो है ही नहीं, वहां तो राम है। और वो बात उनके इष्ट के कान में चली जाती है और उनका इष्ट, वो इच्छा उसे गति देता है, दिशा देता है, प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसे उन्हें उचित लगता है। और हमें लगता है हनुमान से प्रार्थना करी और हनुमान ने सुन ली। ऐसा हनुमान बताते हैं। ये उनकी दिव्यता है कि वो स्वयं कोई श्रेय नहीं लेते, वो श्रेय से मुक्त है। बुद्धि के धनी, विद्या के धनी, ज्ञान के धनी, भक्ति के धनी, कर्म के धनी, लेकिन फिर भी स्थिर शांत। और ये तत्व, ये भाव केवल गुरु कृपा से और गायत्री जगा सकती, आदि शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आइए समूह के साथ हम सब मिलकर अपने इष्ट के स्वरूप को देखें, आदि शक्ति मां गायत्री के हृदय में। क्योंकि गायत्री से ही सारा संसार, सारा ब्रह्मांड गतिशील है। इसीलिए गायत्री का नाम गायत्री है, क्योंकि वहीं से गति आती है। और एक ही अवस्था में, एक ही पल में, एक ही समय में हृदय में राम को देखते हुए भी गायत्री की जा सकती है, कृष्ण को देखते भी गायत्री की जा सकती है, राधा को देखते भी। और फिर चेतना की गति जहां वो ले जाए, यात्रा, प्रार्थना, भावना
गायत्री से शुरू हो और फिर गायत्री गति बनकर उसे चाहे राधा तक ले जाए, चाहे राम तक ले जाए, चाहे श्याम तक ले जाए, चाहे गिरधर तक ले जाए, चाहे हनुमान तक ले जाए, स्वयं को ढीला छोड़ आवश्यक 24 गायत्री मंत्र ब्रह्मांड में हनुमान लला का ध्यान करते हो। क्यों? किसी कारण से नहीं। क्या हम कभी आंख से पूछते हैं तुम देखती क्यों हो? हम कान से कहते हैं तुम सुनते क्यों हो? ये उनका सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। ऐसे ही मानव जीवन मिला है तो उपासना साधना स्वाभाविक धर्म है, कर्म है। किसी कारण से मंत्र करने की आवश्यकता नहीं। जैसे नाक है तो सांस जाती है, ऐसी अगर मानव देह है तो मंत्र है। अगर मन है तो मंत्र मैंडेटरी है। पर कैसे, किस तरह? डूबकर, खोकर। उनको खोजना नहीं है, बस उनमें खो जाना है, उनमें खोकर। आइए गुरु शरण में, गुरु सानिध्य में समूह की शक्ति के साथ, सभी का भाव साथ लेकर आदि शक्ति माँ गायत्री का ध्यान करते हुए हनुमान लला को जन्मदिन की शुभकामनाएं गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम और श्री राम एक है, राम और श्री राम एक है। ये अनुभव, अनुभूति, भाव जब चेतना का, हृदय का जीवंत जागृत सत्य हो जाएगा तो राम का नाम और राम का काम स्वमेव हो जाएगा। हर किसी को अपने गुरु के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करने चाहिए। जो भी हमारे गुरु हैं उन्हीं के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, क्योंकि गुरु ही वो शक्ति है जो ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, भावना जगा सकती है। गुरु ही वो शक्ति है जो साधना से साधक को निखार सकती है और साधक होने के भाव से भी मुक्त रख सकती है। इसलिए आओ गुरु को करें हम नमन, चलो गुरु को करें हम नमन। और ये एक अनंत भाव है कि प्रेम अनंत है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ये प्रेम, ये भावनाएं अनंत है, क्योंकि ये अपनी नहीं है, ये उस अनंतता से आ रही है और उसी की ओर जा रही है।
जैसे समुद्र में कितनी लहरें हैं कोई नहीं जान सकता, और कब कौन सी लहर कितनी ऊंची जाएगी ये भी कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही प्रेम के इस दिव्य भाव को बस जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और इसके विभिन्न आयाम होंगे जाने कितने, लेकिन उसके बारे में विचार करने की जगह इस पल में खोना, इस पल को पूरी तरह जीना, इस पल में अपना सर्वस्व उड़ेल कर रख देना, इस तरह के अपना अस्तित्व भी विलय हो जाए, बस वही उपासना है, वही से साधना और आराधना है। और यही हनुमान लला की चेतना, उनकी भावना, ऐसा लगता है उनके भाव अनंत 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 होंगे, लेकिन एक अंश में कभी उन्होंने इस तरह भी अपने राम को याद किया हो शायद, और वही कृपा वो बरसा रहे हैं। ऐसी धारणा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये धारणा ध्यान और समाधि में बदल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसलिए बस मुस्कुराते हुए, हरि के गुण गाते हुए, गुरु का कहना मानते हुए, सहज जीवन का आनंद, इस पल में परमानंद। राम 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 राम। सभी को राम राम।